हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम योगांतर विधि के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार योगांतर विधि जो हमारी त्रिगोनोमेट्री है उसमें किस प्रकार योगदान यूजफुल होती है। इस विधि के द्वारा हम दो जो त्रिकोणमिति क्वेश्चंस हैं उनको एकदम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। तो योगांतर विधि आपको ध्यान से समझना है कि फर्स्ट किस प्रकार यह काम करती है। तो इसमें योगांतर विधि कुछ इस प्रकार कहती है। एग्जाम्पल के द्वारा यदि मैं आपको समझाने के लिए एक प्रकार से सुटेबल समझूंगा कि क्वेश्चंस लेता हूँ मैं फर्स्ट कि मैंने माना कि एक बार 5/2 इक्वल है 5/2 के। तो 5/2 यदि इक्वल है तो योगांतर विधि इसमें किस प्रकार कार्य करती है। तो इसकी विधि होती है कि मैं 5 को 2 टाइप्स बार लिखता हूँ और 2 होते हैं उसको -2 और +2 लिखता हूँ। क्या आपको समझ में आई होगी कि मैंने जो अंश है उसको हर और अंश में दोनों तरफ लिखा और जो हर है उसमें अंश में घटाया और अंश में ही जोड़ा, और यही वर्क अगले वाले स्टेप में करना है। तो यह हमारे पास कितना आ गया 3/8। विभिन्न एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि यदि मैं ये लेता हूँ ये वाला, आई होप कि इस एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं अंश लेता हूँ, अंश 2 बार लेता हूँ y/y। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। अब हर क्या है हमारा अक्स है, तो अक्स में ऊपर वाले में घटाता हूँ और नीचे वाले में जोड़ता हूँ। तो अक्स मैंने घटाया और अक्स में जोड़ दिया। ओके, और यही वर्क इसमें करना है कि इसमें अंश कौन सा है 1, तो 1 में लेता हूँ 1 और बटेवा में लेता हूँ 1, और जो हर है 3, इसमें क्या क्या मैंने हर को सबसे पहले घटाया तो इसमें भी मैंने क्या किया घटा दिया और इसमें भी मैंने क्या किया ऐड कर दिया। तो इस प्रकार हमारी योगांतर विधि वर्क करती है। इसका यूज़फुल आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार यह यूज़फुल होती है। जैसे ये वाला सेंटेंस है, सॉरी ये क्वेश्चंस है जिसमें अक्स क्या है हमारा अंश है। अंश को मैंने 2 टाइप्स पर रिवाइज किया और हर को मैंने -y और +y किया, और यही वर्क अगले वाले में यानी कि 5/5 -4 + के 4, यानी कि आपको सबसे शुरुआती तौर पर दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस विधि का यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे ये विधि एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आप क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में एक प्रकार से इजीली तरीके से उनका सॉल्यूशन कर सकेंगे। जैसे ये वाला फंक्शन है tan phi अपॉन में sin phi इक्वल टू tan थीटा अपॉन में sin थीटा। इसमें मुझे योगांतर विधि लगानी है, तो मेरे पास tan phi क्या है अंश, मैंने अंश को 2 टाइप्स बार लिखा और हर को मैंने घटाया और जोड़ा। यही वर्क मैंने इसमें किया कि tan थीटा को 2 टाइप्स बार किया और sin थीटा को सब्सट्रैक्ट किया और ऐड किया। और आगे इसी के द्वारा इसी में आगे है कि मैं इसी प्रकार न करके मैं अंश को हर को ऊपर जोड़ भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ किया tan phi माइनस प्लस साइन थीटा माइनस साइन फाई। ओके, तो इस प्रकार एग्जाम्पल यदि मैं ये वाला लेके देखता हूँ कि 5/x 5/y है, तो 5 मैंने 2 बार रिपीट किया और जो हमारा हर है उसको मैंने घटाया और उसको मैंने जोड़ा, अंश में जोड़ा और अंश में हर में जोड़ दिया। मैंने अंश में इसको घटाया और हर में नीचे आके जोड़ दिया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि कोस थीटा है, कोस थीटा ये वाला एग्जांपल, कोस थीटा यानी कोस को मैंने यानी कि जो अंश है उसको 2 बार रिपीट किया और इस अंश में से मैं हर को एक बार तो मैंने घटाया और एक बार मैंने जोड़ दिया। और यही वर्क मैंने इसमें किया कि अंश को मैंने 2 बार टाइप्स रिवाइज किया और जो साइन थीटा है उसको मैंने एक बार घटाया और एक बार जोड़ दिया। और इस प्रकार न करके मैं ऊपर में यदि मैं ऊपर जोड़ता हूँ, इसमें ऊपर जोड़ता हूँ तो नीचे मुझे घटाना पड़ेगा, यदि मैं ऊपर जोड़ता हूँ तो मुझे घटाना पड़ेगा। और यदि मैं ऊपर यानी कि मेरा मतलब अंश में यदि घटाता हूँ तो नीचे मुझे ऐड करना होगा। और यदि मैं यही वर्क सभी में करना है तो इसमें क्या कुछ नहीं बात है कि इसमें अंश में यदि मैं हर को
माइनस करता हूँ तो मुझे नीचे वाले में प्लस करना होगा, और यदि मैं ऊपर वाले में प्लस करता हूँ तो नीचे वाले में माइनस करना होगा। ये दो कारणों से हमारी योगांतर विधि का उपयोग होता है और कुछ भी नहीं है। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं हम, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला कि थीटा प्लस फाई इक्वल है अल्फ़ा के, यानी कि ये कंडीशन है कि जब हमारे पास इस प्रकार की कोई फॉर्म बनेगी क्वेश्चंस में कि थीटा प्लस फाई ऐड हो रहा है, तो वहाँ हम अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस है टेन थीटा इज इक्वल टू के टेन फाई, हमें प्रूफ करना है ये वाला। तो यदि मैं शॉर्टकट जैसे हम करते हैं नॉर्मल मेथड के द्वारा वैसे करेंगे तो ये वाला हमारा क्वेश्चंस होगा, कुछ इस प्रकार होगा, जो इतना लेंथी होगा कि आपको इसको सॉल्यूशन करने में टाइम लगेगा, और आंसर आने में इसमें कुछ क्वांटिटीज़ ऐड करनी होगी, कुछ क्वांटिटीज़ नेगलेक्ट करनी होगी, और कुछ संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होगा, और कुछ संख्याओं का डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्म कौन सी बनानी है, हमें ये फॉर्म बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की कंडीशन अप्लाई करेंगे। और इसी क्वेश्चंस का यदि मैं शॉर्टकट विधि के द्वारा कर सकता हूँ तो हमारी विधि है कौन सी? योगांतर। कैसे? कि मैं इतना इस क्वेश्चंस को न करके एक शॉर्ट तरीके से, एक ओरली रूप से हम करना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चंस को मैंने क्वेश्चंस लिया टेन थीटा इज इक्वल टू के टेन फाई, इसको मैंने कुछ इस प्रकार लिखा कि टेन थीटा अपॉन टेन फाई इज इक्वल टू के अपॉन 1। अब हमने क्या सीखा था योगांतर विधि में कि हमें क्या बनाना, यहाँ के माइनस 1, हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, के माइनस 1। तो हम योगांतर विधि लगा देते हैं। इससे के माइनस 1 को देखने से हमें क्या पता चला कि अंश में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है तो मैंने जो टेन है अंश को मैंने, जो हमारा अंश है टेन थीटा, इसको मैंने 2 बार लिखा, और जो हर है टेन फाई इसको मैंने पकड़ा और अंश में माइनस किया और हर में माइनस किया, और मैंने यही वर्क इसमें किया, के को 2 बार रिवाइज किया और 1 को पकड़ के अंश में माइनस किया और हर में प्लस किया। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चंस प्राप्त हुआ, और जब मैं इसको साइन कोस में चेंज करके इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मेरा फॉर्म ये प्रूफ हो जाता है। ये इस क्वेश्चंस को ईजी बना देता है। यदि मैं जैसे यहाँ हमारा क्वेश्चन किस प्रकार होगा, यदि k प्लस 1 अपॉन में k माइनस 1 यदि हमें सिद्ध करना होता तो हम क्या करते कि हम लेते टेन थीटा, जो अंश लेते उसको 2 बार टाइप लिखते, टेन थीटा लिख लिया 2 बार, और जो हर है टेन फाई इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ऊपर क्या करेंगे, इसका टेन फाई प्लस कर दिया और नीचे क्या करेंगे, माइनस। यदि मैं अंश में यदि प्लस करता हूँ तो याद रखना कि हर में हमें माइनस करना है। तो यह हमारी योगांतर विधि है। इसी के द्वारा एक अदर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे कि ये क्वेश्चंस है कि यदि कोट अल्फ़ा कोट बीटा इक्वल है 2k, तो सिद्ध कीजिए कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कोस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होगा 1/3k। तो ये हमें क्वेश्चंस दे रखा है ये वाला, और ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे कि मैंने जो कोट अल्फ़ा है उसको मैंने लिखा कोस अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा यहाँ, और जो कोट बीटा है उसको मैंने लिखा कोस बीटा अपॉन में साइन बीटा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको प्रूफ करने के लिए मुझे देखना क्या बनाना पड़ेगा कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और नीचे क्या बनाना होगा, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हम कुछ क्वांटिटीज़ ऐड करते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा न करके हम शॉर्टकट मेथड हमारी योगांतर विधि से देखना चाहे तो हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि मैं लेता हूँ कोस अल्फ़ा, जो हमारा क्या है, अंश, कोस अल्फ़ा मैंने लिया, जो हमारा अंश क्या है, कोस अल्फ़ा और कोस बीटा, और नीचे भी मैं यही लिखता हूँ कि कोस अल्फ़ा और कोस बीटा। यहाँ हर को नहीं लेना है, ओनली फॉर अंश को 2 बार रिवाइज करना है कि कोस अल्फ़ा कोस बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा। अब हमें पकड़ना है हर को हमें
क्या करना है कि हमें क्या करना है कि 1/3 लाना है। 1/3 कब लाएंगे, जब 2 में से 1 माइनस होगा। 2 में से 1 माइनस होगा तो इतना तो पता चल गया कि ऊपर माइनस होगा। तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा को पकड़कर ऊपर माइनस कर देते हैं, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, और नीचे प्लस कर देंगे साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अपने आप हमारा वो फॉर्मूला बन गया कोस अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, और यह नीचे वाला कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया। तो इस प्रकार इसमें हमें भी यही वर्क करना है। 2 को मैंने 2 टाइप्स वाला लिखा और हर को पकड़ा 1 को, तो माइनस किया और प्लस किया। ओके, ये बन गया 1 और ये बन गया 3। तो इस तरह हम इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और हमारी त्रिकोणमिति को ऐसे कुछ मेथड होते हैं जो एक प्रकार से इजी फॉर्म दे देते हैं, जो हमें कंपटीशंस लेवल में काम में आते हैं। आई होप कि योगांतर विधि आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट सेशन में ओनली फॉर योगांतर जो मेथड है उस पर कुछ ऑरली क्वेश्चंस लेंगे और उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर टेक केयर।